Hello everybody. So once again, welcome back to you all. Myself from Bohiraj, and finally we are back into our channel AR Foundation. So basically, as you all can see, today we are going to start another topic, which is our part third for quadratic equations, or we can say our last part for quadratic equation for class 10th. So basically, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें या कुछ जनरल जो हमारे लिए काफी एसेंशियल है वो जान लेने के लिए काफी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है। सो पहले मैं कमेंट पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ आपका कमेंट क्या क्या है। सो पहला कमेंट क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ओके, या योर फर्स्ट कमेंट इज दैट वी आर नॉट बीइंग एबल टू रिमेंबर द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ केमिकल इक्वेशंस फॉर लॉन्गर टाइम। और मीन्स एक और क्या क्या कमेंट आ रहा है, एक कमेंट आ रहा है कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो हैं वे बार बार याद नहीं हो पा रहा है या हम लोग को ज्यादा देर तक याद नहीं रह पा रहा है। तो ये दोनों का रीजन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, चलो इसको बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कोई कंटेंट के ऊपर पढ़ते हैं बेसिकली तो क्या करते हैं, उसमें स्टार्टअप में पढ़ लेते हैं, जितना कम से कम टॉपिक लेते हैं कवर अप करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और यहीं पर हम लोग सबसे बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी चीज को आप लंबे समय तक याद रखिए। जैसे कि मैथ में ही हमारा 17-18 चैप्टर हो जाता है, कम से कम तो 10-12 है ही 10 में भी। तो 10-12 चैप्टर को आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, 10-12 चैप्टर आपको लास्ट तक याद रखना है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ होगा आपके साथ नहीं होगा, सभी के साथ ऐसा होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, बार बार टच में रहते हैं। आप लोग सुने होंगे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी टच में रहिए। जैसे मैं वीडियो बनाने से पहले हर बार आपको बोलता हूँ कि हमें भी प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं उठा हूँ फटाफट से आया चलो वीडियो बना देता हूँ, कोई बात नहीं है जो भी बन जाएगा। पहले प्रिपेयर करना पड़ता है कि आज मतलब वीडियो में क्या बताना। पढ़ा हुआ है लेकिन टच में लाना पड़ता है। और दूसरा बात कि याद कैसे रखें, तो देखो याद रखने का बेसिकली तरीका क्या होता है कि हम लोग, मेरे साथ भी ये हुआ था कि जब मैं स्टार्टअप में, आपको याद होगा हम लोग क्लास 9 में थे, तो क्या था, हम लोग जो स्टार्टअप में पढ़ रहा था तो 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो उन सभी एलिमेंट्स को 1 बाय 1 एटॉमिक नंबर से हम याद कर रहे थे। तो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3 ऐसे ऐसे याद करते जा रहे थे और भूलते भी जाते थे। अब 118 सोच के ही लगता है 118 कहाँ से याद होगा, पॉसिबल तो नहीं है। फिर हम यूट्यूब पर देखें ट्रिक क्या होगा, फिर भी कोई काम का नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज को पढ़ते हैं एक स्टूडेंट के माइंड से। आप लोग को याद होगा बहुत टीचर कहते हैं हम लोग के कि जितना से ज्यादा पढ़ो कम भी तुम्हें याद रहेगा। ये कहना क्या चाहते हैं मैं बताऊं, ये कहना चाहते हैं कि डोंट स्टडी एज लाइक ए स्टूडेंट बट स्टडी एज लाइक ए टीचर। आपको याद होगा अगर हमारे क्लास में कोई नए टीचर आते हैं तो उनके सामने हम लोग क्या बनते हैं, भैया हम तो पूरा जानते हैं, आप कुछ भी पूछिए खड़ा होकर कोई भी फॉर्मूला, यस सर आई नो, खड़ा होकर बोल देते हैं। तो बेसिकली वैसा ही आपको अपने अंदर ढालना है। जैसे आप किसी क्लास में जा रहे हैं और आपसे स्टूडेंट कुछ भी पूछेगा आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपके बारे में हंसी करने के लिए, स्टूडेंट क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आप अपने ऊपर लीजिए कि हमको डिफिकल्टी के साथ फेस करना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे क्या पढ़िएगा, बड़ी से बड़ी 30 तक एलिमेंट पढ़ लिए, खत्म हो गया। लेकिन अगर टीचर हैं तो आपको ये जानना होगा कि अगर कोई स्टूडेंट हमसे पूछ देता है कि जेनोन का क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, कोई पूछ गया कि ऑर्गन का क्या है, या कोई पूछ दिया हमारा लास्ट में क्या 118 पे क्या है, तो वे सभी आपके दिमाग में रहने चाहिए। और यही दोनों में अंतर होता है, एज लाइक ए स्टूडेंट एंड एज लाइक ए टीचर। तो ये दोनों बातें तो मैंने बता दिया क्योंकि कमेंट में आ रहा था। तो ये दोनों का हमेशा याद रखिएगा, डोंट स्टडी लाइक ए स्टूडेंट बट ऑलवेज स्टडी लाइक ए टीचर। मीन दैट यू हैव टू टीच दैट टॉपिक टू अनदर स्टूडेंट, तभी आपका माइंड बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, मेंटली आप फिट रह पाएंगे और आपको कोई भी चीज लंबे समय तक याद रहेगी। अनदर थिंग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऑलवेज बी इन टच, देन ओनली यू कैन स्कोर 100%। अब आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इन लास्ट वीडियो 4 मिनट का भाषण हो गया भैया, कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगता है तो बार बार कहता हूँ मोटिवेटेड रहिए क्योंकि अब आपका बोर्ड काफी करीब आ गया। सो अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सो वी कैन सी ये दो चैप्टर जो था ना, लास्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों हमारे जनरल लाइफ के लिए भी काफी एसेंशियल है। हाउ, लेट्स सी। एक्चुअली गाइस आपको पता होगा कि विथ दीज टू हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं
एक तो होता था ऐसा वर्ड प्रॉब्लम जिसमें कि हम लोग इसको भी अप्लाई करते थे, और वही वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अप्लाई करते थे। है याद? याद तो रहना चाहिए था, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन से पढ़ते आए हैं। आपको याद होगा, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है तो 5 व्यक्ति कितने दिन में करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, नहीं तो एक व्यक्ति का उम्र इतना है, 5 साल बाद उसका उम्र इतना हो गया, उसके पिताजी का उम्र उतना था, तो उनका उम्र 5 साल बाद कितना होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे आते थे बेसिक क्लासों में अप टू 8। वी स्टडी देयर गाइस, लेकिन पता नहीं था कि आगे चल के इसी पे अंदर आ जाते हैं सभी। तो देखते हैं यहाँ पर से। सो पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अप टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी फिनिश दिया, एंड द मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स सब बता दिया था मैंने। वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ, यू शुड गो एंड सी दैट वीडियो। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि हमेशा प्रिपेयर रहिए। आपका वीडियो बनाने से पहले मुझे प्रिपरेशन करना पड़ता है कि कैसे आपको 100% अपना मैं दे पाऊं। नेचर ऑफ रूट्स, as we all know that every organisms in our world, our atmosphere, surrounding, earth, जो भी बोलो, सभी का एक नेचर होता है। मेरा नेचर कुछ और है, आपका नेचर कुछ और है, आपके भैया का नेचर कुछ और है, आपके गार्जियन का नेचर कुछ और है। मीन्स सभी के पास एक नेचर होता है, एंड यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहता है कि रूट्स के पास भी एक नेचर होता है। As we all know that our nature or our characteristics is determined by our parents. बायोलॉजी में पढ़ा जीन ट्रांसफर होते हैं। थोड़ा बायोलॉजी का भी ध्यान रखो जी, मैथ पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है। हमें पता है अगर हम लोग टॉल हैं, शॉर्ट हैं, तो बेसिकली हमारे मदर एंड फादर कैसे हैं उन पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज जीन ट्रांसफर होते हैं। हमारा हेयर कर्ली होगा, सिंपल होगा, आई बॉल कैसे होंगे, ये सभी डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स। So basically here also the nature of roots depends upon discriminants। अब फिर से यही डी भैया, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बार बार पूछता हूं, क्या होता है बताओ। अब समझने वाली बात क्या होती है कि डिस्क्रिमिनेंट ऐसा चीज होता है ना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका सही रहता है तो आपका वैल्यू जो आएगा रूट का वो हमेशा सही होता है। समझने के लिए बोलिए कि ये इसका फादर होता है या पेरेंट्स होते हैं। सो रूट के बारे में क्या होते हैं, रूट का पेरेंट कौन है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो नेचर भी टोटली डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि नेचर हमारा रूट का 3 टाइप का होता है। पहला जो नेचर होता है उसमें होता है रियल रूट्स। रियल रूट्स, अब देखिए रियल रूट्स के बारे में तो मतलब क्या है कि उसका एक ना एक आंसर आ जाएगा, अल्फा का भी एक आंसर आ जाएगा एंड बीटा का भी एक वैल्यू आ जाएगा। बट सेकेंड क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स यानी अल्फा का भी आंसर नहीं आता, अपने आप मान लिया जाता है, बीटा का भी कुछ तो होता है नहीं है, तो इसका इमेजिनरी रूट्स होते हैं। एंड थर्ड होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, क्या होता है, इक्वल रूट्स। अब ये तीनों वैल्यू आने के ऊपर इसमें क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा। Now let's see, as I told you, for the nature of these three of the given root, there must be or they all are dependent on the discriminant। अब ये तीनों में डिस्क्रिमिनेंट का भी अलग अलग प्रॉपर्टी आता होगा। तो बात करते हैं भैया रियल रूट्स के बारे में। सो जब भी रियल रूट आएगा ना तो डी का जो वैल्यू होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब बात कर लेते हैं इक्वल का, तो यहां पे होता है d इज इक्वल टू 0, एंड ये जो थर्ड वाला इसमें होता है d इज लेस देन 0। ये तीनों आपको याद हो गया। अगर आपके वन वर्ड में आ गया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d इफ वी आर गेटिंग इक्वल रूट्स, तो आपको पता चल गया इक्वल रूट्स हैं तो मेरा d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर रियल है ना तो थोड़ा ध्यान से मारना, क्योंकि रियल ये भी होता है। ठीक है, ये भी रियल होता है एंड ये भी रियल होता है, बस ये इक्वल होता है एंड ये नॉन इक्वल होते हैं। ओके, वन क्वेश्चन वी कैन सी ओवर हियर। चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से और थोड़ा जा रहे इसके बारे में डिटेल से जान लेंगे। नेचर ऑफ रूट्स। ओके, नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन। एक पहला क्वेश्चन आपके लिए देता हूं जिसमें कि हमारा
डी जो है वह इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो बोर्ड पर एक क्वेश्चन आ रहा है, उसे ध्यान से देखिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी, चलो पहले देख लेते हैं जिसमें मैंने बोला कि डी इज इक्वल टू 0 होगा, यानी हमारा इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। अनदर थिंग आई हैव टू टेल यू ऑल, देखो मैथ और साइंस में काफी बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है जी? अगर आप कोई भी लेक्चर देखिए, मेरा लेक्चर देखिए, भैया अलग सर का देखिए, खान सर का देखिए, हमारे लर्न एंड फन के देखिए, ये सभी पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स हैं। तो हम सभी को तो पता ही है कि भैया अलग सर के बारे में क्या मस्त टीचर हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। लेकिन वे जो वीडियो डालते हैं वो 11th-12th के लिए होता है, 9-10 के लिए तो है नहीं। तो बेचारे थोड़े से ले आए हैं टीचर्स को, वो भी बढ़िया हैं, मैं किसी के बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन अपने बारे में बात करते हैं। तो कोई भी टीचर आपको यूट्यूब के ऊपर क्या बता सकता है? आपको बुक का पूरा सोल्यूशन तो दे नहीं सकता, भैया चलो एक्सरसाइज 8.1, ऐसे तो कोई बताएंगे नहीं, बल्कि आपको राह दिखला देते हैं कि हाँ तुम्हें ये पढ़ना है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत तो बहुत 3 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल देके समझा देंगे। आप कहिए कि नहीं पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन दीजिए, पहला नहीं बना सेकंड का दीजिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पे डाउट पूछने हैं। स्टार्टअप में मैंने अलाउ किया था, अब मैं मैसेज को अलाउ नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है नहीं, और क्या पूछ रहे हो, इमोज भेज रहे हो, कोई कह रहा है बोर्ड में नहीं नंबर आएगा, इस वजह से टॉपिक वाला बात करोगे तो सॉल्यूशन भेजूंगा ही मैं। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डी इज इक्वल टू 0। तो अब इसे कैसे सोल्व करें, या हमें पता कैसे चलेगा कि इक्वल आता है कि नहीं? ये पहला केस का है। तो आपको याद होगा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो सिंपली वी कैन अप्लाई डी इज इक्वल टू, अब इसका दोनों वैल्यू भी ला के दिखाऊंगा आपको, अल्फा एंड बीटा का इक्वल आता है कि नहीं। तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया भैया मेरा, बी का वैल्यू क्या है, ये है मेरा, तो 4√3 माइनस बी है तो माइनस को मत छोड़ना, -4, ए का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 4 है। सोल्व करते हैं भैया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 चौ 16, 16 तिया 48, माइनस 4 चौ 16 तिया 48, यानी डी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें लाना है कि रूट्स इक्वल होते हैं। सब आपको बढ़िया से दिख रहा है जी? और कैन यू सी इट क्लियरली? ओके, देखिए ब्राइटनेस ज्यादा है तो कहिए तो मैं ब्राइटनेस को कम कर देता हूं जी। बहुत बढ़िया, अब कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास, सब कुछ बढ़िया से दिख रहा है? ओके, अब देखिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। हमें क्या लाना है? इक्वल रूट्स को शो करने। तो आपको याद है अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, या अल्फा या रूट का वैल्यू क्या होता है? आपको याद है क्या होता है? बोलिए, कमेंट करिए। एक में होता है प्लस डी, एक में होता है माइनस डी, इतना याद है। अपॉन में 2a होता है कि नहीं? अब यहाँ पे b होता है, क्या होता है बोलिए जी? बार बार कहता हूँ, फॉर्मूला याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि उससे आप बार बार भुलाने का कोशिश करिए। नहीं समझे? अगर आप भुलाते जाइएगा ना तो आपके दिमाग में फिट होते जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर स्टूडेंट्स अपने आप से फॉर्मूले को दूर रखते हैं तो वो उतने ही करीब होते जाते हैं। यानी अगर मैं एक बार भूल गया तो आप कहिएगा कि भूल गया, याद तो करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा -b, मैं छोड़ता हूं इसलिए क्योंकि आप बताइए, कमेंट में आता है बहुत बढ़िया, -b आपका आया है, मैंने देख लिया। चलिए, -b अपॉन +√d/2a, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। अल्फा ले रहे हैं तो प्लस लेंगे, बीटा ले रहे हैं तो माइनस लेंगे, ऐसा कोई नहीं है, उल्टा भी ले सकते हैं, चलेगा। पहला सॉल्यूशन देखते हैं जी। तो -b माइनस माइनस प्लस, तो 4√3, ओके, +√d का वैल्यू 0। अब d का कुछ भी लाओ तुम, d तो d होता है, इसमें कोई डॉट नहीं है। अब 2a देखते हैं। अब 2a क्या होगा? तो 2a हो जाएगा मेरा क्या, 2 इंटू a मेरा क्या है 3, यानी 4√3/6। बहुत बढ़िया। अब चलो अगर बीटा देखते हैं, बीटा का भी क्या आएगा 4√3/6, यानी फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट whenever the value of d is equal to 0 at that time both the roots are equal। एंड इसका एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, रूट क्या होता है अल्फा या बीटा जो ही लिखो, तो -b क्या है जी, माइनस है, ओके, माइनस माइनस कट गया तो b/2a। यही होता है मेरा एक सिंपल फॉर्मूला, माइनस होगा ना, हाँ, -b/2a।
यही होता है मेरा सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि डी यहाँ पे मैटर नहीं करता है, तो ये डी तो मेरा जीरो है ही, तो कुछ भी रहे प्लस रहे माइनस है तो माइनस बी अपॉन 2a, ये मेरा आता है फाइनली जब जीरो होता है। अब सेकेंड केस में बात करते हैं व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो एंड देन व्हेन डी इज लेस देन जीरो। तीनों का एक एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद बर्ड प्रॉब्लम्स की ओर चलेंगे। Okay, dear students, so here we can see our another question, which is 2x square minus 6x plus 3. Now we are going to solve it. So as I told you, in this case we are getting d is greater than 0 and हमें solve करना है कि both alpha and betas are not equal. पहला केस में इक्वल हो गया, अब हमें सेकेंड में इक्वल नहीं होगा, और ये both are real roots होते हैं, ये हम लोग को जानना है। फटाफट से कुछ नहीं करेंगे, जैसे पढ़ चुके हैं बस वैसे ही डी का वैल्यू लाएंगे। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी 36 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए मेरा 2 है, सी मेरा 3 है, तो 36 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूनी 24, तो मेरा 12 आ गया। तो हम लोग को फाइनली दिख रहा है कि 12 जीरो से बड़ा है। अब चलते हैं अल्फा एंड बीटा को फाइंड आउट करने के लिए। अल्फा इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरा प्लस हो गया। अब रूट 12 कर लेते हैं क्योंकि हमें रूट का यूज करना है, तो रूट 12 इक्वल टू 4 तिया 12 नहीं 2 रूट 3 होता है, सो प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2 दूनी 4, मेरा एक वैल्यू ये आ गया। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 2 कॉमन हो गया, तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। अब चलते हैं भैया बीटा, बीटा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, तो ये मेरा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 आ गया। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी बोथ अल्फा एंड बीटास आर नॉट इक्वल एंड बोथ आर रियल। रियल करने का मतलब क्या है कि each of them are having a particular non-zero value। अब देखते हैं ऐसा जिसमें कि रियल नहीं होता है, इमेजिनरी होता है, means that d will be less than 0। so let's see the third type of question। okay dear students, so here we can see our third type of question which is 4x square minus 5x plus 3। मैंने पहले बता दिया कि here we can see d is less than 0 एंड यहाँ पे हमारा रूट इमेजिनरी होता है, यानी अल्फा का भी वैल्यू हमें पता नहीं होता है एंड बीटा का भी वैल्यू हमें पता नहीं रहता है, इमेजिनरी होता है, मन से कुछ भी लिख दो सब सही चलेगा। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर वही अंडर रूट माइनस था तो प्लस हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए मेरा 3 है, सी मेरा 3 है एंड ए मेरा 4 है, तो 25 माइनस 4 चौ 16 तिया 48, 25 माइनस 48 माइनस 23 आया कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा, माइनस 23 हमारा डी का वैल्यू आ गया। अब तो मूर्ख वाली बात होगी कि अगर मैं अल्फा को निकालने जाऊं या बीटा को निकालने जाऊं, आप कहिएगा कि नहीं आप गलती बोल रहे हो, हमको निकाल के दिखाइए। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं आपके मन को रखने के लिए मैं। चलो भैया, माइनस बी तो माइनस बी, माइनस माइनस प्लस तो 5, माइनस बी प्लस रूट डी रूट 23 अपॉन 2 इंटू 4, माइनस बी तो माइनस बी माइनस रूट 23 अपॉन 2 इंटू 4। अब जब इसको आप सोल्व करिएगा तो आपका दिमाग नहीं रहने वाला है। आप कहीं पढ़ के आए हैं -23 का अंडर रूट क्या होता है, पॉइंट में आएगा, ठीक है पॉइंट में आता है, साइन है माइनस का, इसमें भी साइन है माइनस का, माइनस का साइन का मतलब क्या आ रहा है, कुछ पता चल रहा है आपको? अगर आप कहिए कि माइनस को माइनस रहने दीजिए, फिर भी जब आप सोल्व करिएगा ना जी, सो हियर यू विल गेट बोथ द वैल्यूज आर नॉट करेक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम लोग इसको
अलग एक कैटेगरी में रख देते हैं। और ये कैटेगरी क्या होता है कि हियर बोथ अल्फा एंड बीटा आर नॉट रियल, मीन्स इमेजिनरी होते हैं। इसका आंसर ऐसा आएगा, आप बना के इसको सोल्व करिए, यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ऐसा मत कहिएगा कि अब इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। आएगा क्या आएगा, अब देख के अपने बता दीजिएगा। अब चलिए आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी एंड डील विथ वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, इसी में बता दूं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे होंगे, अगर वर्ड प्रॉब्लम्स करूंगा तो वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जाता है। एंड आई ऑलवेज टेल यू, यू शुड गो थ्रू स्मॉल कंसेप्ट। बड़ा चीज अगर याद रखने का कोशिश करते हैं तो आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा, और वीडियो बड़ा हो गया तो आपका इंटरेस्ट खत्म। इसलिए बताता हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स ये वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पहले से बात करूं ना, तो वर्ड प्रॉब्लम्स पहला ऐसा होता है जो कि हमारा अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला होता है एज रिलेटेड, सेकेंड होता है नंबर रिलेटेड, थर्ड होता है, सुनिएगा बढ़िया से, ठीक है। पहला एज रिलेटेड, नंबर रिलेटेड, फिर होता है करेंसी रिलेटेड, फिर एक होता है हमारा एज हो गया, नंबर हो गया, करेंसी हो गया। हाँ, फिर एक क्या होता है जी, देखिए अब तो एक होता है मेरा आपको ट्रायंगल बेस्ड, ट्रायंगल या कहीं कि हमारा एरिया या पेरीमीटर से बेस्ड होता है। और कोई बचा है जी, अगर कोई बचा है तो ये सभी डिस्कस कर लेंगे। एंड हियर ओनली आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मीट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, गुड लक टू यू ऑल, वेल प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम।